लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने और एक मौका मुझे दिया है और आप ये परमेश्वर के पवित्र कलाम मैं आपके पास लेकर आई हूँ और आज आप ध्यान से सुनो। हर एक माताओं के लिए, हर एक लड़कियों के लिए जो कोई माँ बनना चाहती है, उन सब के लिए आज का वचन बहुत प्रेरणादायी है, बहुत उनके जीवन में वो सफलता लेकर आने वाला है। तो ध्यान से आज का वचन सुनो, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप सच्चे जीवित और महान परमेश्वर हो, हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे काम करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु आप जानते हैं कि कोई भी परिपूर्ण नहीं है, सिर्फ आपने सब काम पूरा किया है। प्रभु आप जीवित है परमेश्वर हो और आप हमारे लिए जी उठे प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आप पर विश्वास रखते हैं प्रभु और आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आज के इस वचन से प्रभु हर एक से बात करो प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आज मैं सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे कहना चाहती हूँ। हर एक माँ के लिए ये गर्व की बात है कि परमेश्वर ने उन्हें ये मौका दिया, अवसर दिया या एक सम्मान दिया है कि उन्होंने हमको माँ बनाया है। इसलिए मदर्स डे की बहुत बहुत आपको आशीषें और बधाइयाँ। तो आज हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि जो हमारे इंडिया में जो भी चल रहा था, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि ये युद्ध खत्म हो चुका है। इसलिए मैं प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं उन सब माताओं के दुख में भी मैं शामिल हूँ कि जिन्होंने अपने जवान बच्चों को या अपने जवान बेटों को इस युद्ध में उनके प्राणों की आहुति हुई या वो शहीद हुए। इसलिए वो सब बेटे जो भी इस युद्ध में शहीद हुए हैं, उन सब के लिए मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ। प्रभु को मैं प्रार्थना करती हूँ उन माताओं के जीवन में प्रभु बहुत ऐसे कार्य करे, अपनी शांति प्रभु आज उनको दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु के नाम को। प्रभु अच्छा है, हर एक के जीवन में बहुत ऐसे काम करने वाला परमेश्वर है। तो आज हम देखेंगे एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसके बारे में बाइबल में बहुत कम जिक्र किया गया है, उसके बारे में बहुत कम उदाहरण दिया जाता है और जिसका विषय बाइबल में सिर्फ 2 बार आया है। पहला दूसरे शमूएल की पत्री में उसका नाम आया है और शमूएल के पहली पत्री में उसका, शमूएल की दूसरी पत्री 3 अध्याय 6 से 11 तक उसका नाम आया हुआ है और शमूएल की दूसरी पत्री उसका 21वां अध्याय और 6 से लेके आगे तक उसका जिक्र हुआ है। ये एक रिस्पा की स्टोरी है जो मैं आज इस मातृ दिन पर, इस मदर्स डे पर मैं बताना चाहती हूँ। शायद आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्योंकि राजा शाऊल जो था, उसने जो शपथ खाई हुई थी यहोशू के वक्त में, यहोशू ने गिबोनी लोगों के साथ, इस्राएली लोगों ने, यहूदी लोगों ने शपथ खाई थी कि वो कभी उनके साथ युद्ध नहीं करेंगे, कभी उन पर हमला नहीं करेंगे। ये शपथ खाई थी। पर राजा शाऊल जो था उसने उस बात को, उसने उस शपथ को तोड़ दिया था और क्योंकि वो इस्राएली लोगों से और यहूदी लोगों से वह जलन रखता था और उसने वो शपथ तोड़कर गिबोनियों पर, वो जो गिबोनीय लोग थे उन पर उसने हमला किया था और उनके बहुत सारे लोगों को उसने मारा था, उनके वंश का वो खत्म करना चाहता था। तब ऐसा हम देखते हैं कि सेकंड सैमुअल उसका दूसरा शमूएल उसका 21वां अध्याय अगर हम देखेंगे तो वहां पर
पहले ही वचन में ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में, दूसरे शमूएल 21वां अध्याय और पहली आयत में लिखा है, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ है, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला है। तो राजा दाऊद के दिनों में, यानी जब दाऊद राजा बन गया था, तब ऐसा हुआ था, क्योंकि शाऊल मर चुका था अब। पर दाऊद के जब वो राजा बन गया, तब 3 साल लगातार वहां पे अकाल पड़ रहा था। तो राजा दाऊद परेशान हुआ, उसने जाके परमेश्वर से प्रश्न किया, यहोवा से पूछा कि क्यों हो रहा है, क्यों अकाल आ रहा है। तब यहोवा ने उससे बात की और यहोवा ने उसे बताया कि शाऊल और उसका खूनी घराना, यानी उसके बच्चों ने, उसके पुत्रों ने जो कुछ भी गिबोनियों के साथ किया था, क्योंकि यहोशू के वक्त में उनको शपथ दी गई थी, प्रॉमिस किया था कि हम आप लोगों से युद्ध नहीं करेंगे। फिर भी राजा शाऊल ने उस शपथ को तोड़ा था और परमेश्वर का गुस्सा उन इस्राएली लोगों पर आया था और परमेश्वर ने दाऊद के उस दिनों में वहां पे अकाल पड़ गया था। तो वहां पर लिखा हुआ है कि शाऊल का खूनी घराना, यानी यहोशू ने कहा, यहोवा ने कहा कि यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ है। स्पष्ट बाइबल में यह लिखा हुआ है, क्योंकि यहोशू और इस्राएली लोगों ने और गिबोनी लोगों के साथ युद्ध न करने की शपथ खाई हुई थी, पर वो शपथ को राजा ने तोड़ा था और उसने गिबोनियों को मार डाला था, राजा शाऊल ने और उसके पुत्रों ने। तब राजा ने बोला, दाऊद राजा ने लोगों गिबोनियों को बुलाया, उनसे पूछा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें कुछ पैसे दूं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब उन्होंने बताया कि हमें पैसे की, कुछ जमीन की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जबकि तुम लोगों ने शपथ तोड़ी है, राजा शाऊल ने शपथ तोड़ी है, तो राजा शाऊल के 7 पुत्रों की हमें उनको हमें मारना है, उनको हमें खत्म करना है। तब राजा दाऊद, उसने क्या किया, रिस्पा के 2 बेटे और मेरब यानी मिकल, उसके मिकल के 5 पुत्रों को, यानी कुल मिला के 7 पुत्रों को उसने गिबोनियों के हाथ में दिया। गिबोनियों ने कहा कि हम जाकर शाऊल की ही जो बस्ती थी, तो उस गिबोनी बस्ती में ले जाकर उनको फांसी चढ़ाएंगे, उनको हम फांसी पर लटकाएंगे और उनको हम नाश करेंगे, तब जाकर हमारे मन को शांति मिलेगी। तो उन्होंने कहा, राजा ने हमारा सत्यानाश किया है और इसलिए उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दीजिए। उसने उन लोगों ने राजा दाऊद से कहा, ताकि यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबा बस्ती में उन्हें फांसी दे, वो 7 लोगों को। तब राजा दाऊद ने रिस्पा के 2 बेटे अरमोनी और मपीबोशेत उसको, और मिखल के 5 बेटों, उसके बेटों का नाम नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, पर रिस्पा के 2 बेटों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, अरमोनी और मपीबोशेत। मपीबोशेत योनाथन का बेटा नहीं है, ये रिस्पा का बेटा है। और रिस्पा कौन थी, रिस्पा राजा शाऊल की वो रखेल थी, वो उसकी उपपत्नी थी, या कॉन्क्यूबिन कहा जाता है ना उनको, तो वो वैसे थी। तो रिस्पा की कोई हैसियत नहीं थी, क्योंकि वो एक रखेल के हिसाब से उसे बाइबल में लिखा हुआ है, हिंदी बाइबल में। तो वो मतलब उसका कोई ज्यादा अधिकार नहीं था, वो राजा दाऊद को वो उसने कोई विरोध नहीं कर पाई, वो उसने कोई चिल्ला पुकार नहीं किया। उसको बहुत दर्द हो रहा था कि उसके 2 पुत्र थे और दोनों पुत्रों को, अरमोनी और मपीबोशेत को, राजा दाऊद ने गिबोनियों के हाथ में सौंप दिया था। रिस्पा के पास कोई अधिकार नहीं था। और जब उन 7 पुत्रों को गिबा में
जब उनको फांसी पर लटकाया था, वो सातों पुत्र मर चुके थे मेरे प्रियो। तब ये स्टोरी वहां से मेन शुरू होती है, ये बाइबल की एक कहानी रिस्पा के बारे में, कि रिस्पा तब विधवा थी क्योंकि शाऊल राजा योनाथन मर चुके थे। रिस्पा एक विधवा थी, अपने बच्चों के, दोनों पुत्रों के बगैर वो जिंदगी काट रही थी। वो बहुत दुखी थी, दर्द में थी, पीड़ा में थी। और सही भी है कि किसी माँ के सामने जब उनके बच्चे मर जाते, जवान बच्चे या मिडिल एज के हो, बूढ़े हो, पर माँ तो माँ है। जब भी उसके बच्चे अगर मर जाते किसी माँ के सामने, तो माँ वो दर्द को, पीड़ा को वो झेल नहीं पाती। पर रिस्पा जो है, वो भले उसको यहाँ पर रखेल कहा गया है, पर रिस्पा ने जो किया वो मिकेल ने भी नहीं किया। मिकेल के भी 5 बच्चे थे, 5 पुत्र थे। यहाँ पे मेरब लिखा हुआ है, दूसरे बाइबल में मिकल लिखा हुआ है। पर मिकल ने भी जो नहीं किया वो रिस्पा ने किया। रिस्पा ने क्या किया मेरे प्रियो, कि रिस्पा वो जब जो गिबोन पर पहाड़ पर वो बच्चों को, वो 7 पुत्रों को लटकाया था, तब वो दिन रात टाट पर बैठकर उस पहाड़ पर वो अपने बच्चों के शवों की रक्षा कर रही थी। वो डेड बॉडीज वहां पर थी लटकाई हुई, और वो अपने बेटों की रक्षा कर रही थी, क्योंकि उसके बेटों को किसी ने दफन नहीं किया था, सम्मान पूर्वक उनको उनको दफन नहीं किया हुआ था। तो वो वहां पर जाकर, गिबोन के पर्वत पर जाकर वो बैठी रही, अड़ी रही, खड़ी रही, और क्या दिन क्या रात वो अपने बच्चों की रक्षा करती रही। वो बॉडीज की, वो मृत शरीर की वो रक्षा करती रही मेरे प्रो। इसलिए आइए हम उस वचन को देखेंगे, दूसरे शमूएल उसका 21वां अध्याय और 10वां वचन हम देखते हैं। तब अय्या की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से, यानी कटनी, जब खेतों की कटनी होती है, आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर वर्षा न हुई, तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाए रही, और ना तो दिन से आकाश के पक्षियों को, और ना तो रात को बनेले पशुओं को उन्हें छूने दिया। ये एक तरह की अलग माँ है, उसके हाथ में कोई अधिकार नहीं। अपने पुत्रों को लेकर जा रहे थे, उसे पता था मेरे बेटों को फांसी देने जा रहे। शायद वो पुत्र, उसके बेटे, वो गिबोनियों को मारने में, वो शायद वो युद्ध में थे, पर वो उसका हृदय टूटा हुआ था, और उसे लग रहा था कि मेरे बेटों की मैं जीवित उनका रक्षा नहीं कर पाई, पर उनकी जो डेड बॉडीज है, जो मृतक शरीर जो लटकाए हुए हैं, तो मुझे उनकी रक्षा करनी है। क्योंकि हम अगर सिमेट्री में भी जाते हैं, तो वहां पर पेड़ पर बड़े बड़े पंछी रहते हैं, गिद्ध रहते हैं, कि जो मृत शरीर को नोच नोच के खाते। और वो गिद्ध बहुत बड़ा रहता है, वो ऐसा झपटा मारता है तो जीवित मनुष्य पर भी वो झपटा मार सकता है। तो उसने अपने प्राणों की परवाह नहीं की कि ये पंछी मेरे ऊपर हमला करेंगे। तो वो जब भी आकाश से, क्योंकि 7 बॉडीज थी मेरे प्रियो, तो वो पंछी कितनी मात्रा में वहां पर आकाश में मंडराते होंगे, पर वो पहाड़ पे थे, यानी पंछी आराम से आकर उन बॉडीज को नोच सकते थे, उन शवों के मांस को वो खा सकते थे, पर वो उनके सामने खड़ी रही। भले वो मिकल के 5 बेटे थे और उसके खुद के थे, पर सातों बेटों की वो रक्षा कर रही थी। वो अकेली स्त्री वहां पर खड़ी रही और उनको वो हटाती थी पूरा दिन। पता नहीं उसको खाना कोई लाता था या नहीं, पानी पीने भी जाती थी या नहीं। पर ये जो कटनी का समय से लेके जब तक वर्षा नहीं आती, तब तक 5 से 6 महीने का समय बीत चुका था मेरे को।
पर वो लगी रही, अड़ी रही, खड़ी रही वहां पर। जब तक उसके पुत्रों को न्याय नहीं मिलता तब तक वो उस जगह से हली नहीं। सिर्फ एक टाट लेकर वो वहां पर बैठी रही मेरे प्रियो। टाट दुख को दर्शाता है, दर्द को दिखाता है, और वो टाट पर बैठकर अपने पुत्रों के शवों की वो रक्षा कर रही थी। दुख से भरी हुई थी वो, उसके साथ कोई नहीं था, पर अकेले वो सब कुछ वो करे जा रही थी। और मेरे प्रो, हम लोगों को पता है कि 2 या 3 दिन बाद शवों से जो प्रेत है, जो शव है, उससे दुर्गंधि आने लगती है, उसमें कीड़े होने लगते हैं। धीरे 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 वो मांस झड़ने लगता है, गिरने लगता है, पिघलने लगता है। और अकाल पड़ा हुआ था, कड़ी धूप भी हुई होगी वहां पर वो बैठी रही। बाइबल में लिखा है क्या दिन, वो पूरा दिन पक्षियों से वो अपने पुत्रों को बचाती रही। और रात को जो बनेले पशु है, जो जंगली जानवर है, वो आकर उसको भी खा सकते थे, क्योंकि शवों की जो एक स्मेल है, जो दुर्गंधी है, वो जानवरों को खींचकर वहां पर लाती है, और वो आकर उस पर हमला कर सकते थे। वो तो शवों को तो बाद में खाते थे, पर जब रिस्पा वहां पे खड़ी है, उनको हकार रही है, उनसे लड़ रही है, तो वो पहला उसके ऊपर अटैक कर सकते थे। पर माँ देखो, माँ कितनी मतलब कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, पर वो अपने बच्चों के सामने वो खड़ी रहती। आज मेरे प्रियो, आज इतनी सारी माँ हैं कि जब भी अपने बच्चे बीमार होते, या बच्चों पे कोई आफत आती है, या बच्चों के जीवन में कोई परेशानी होती है, तो माँ उनके लिए अपने आप को भूलकर वो प्रार्थना में खड़ी रहती है, वो उपवास में रहती है, और परमेश्वर से विनती करती रहती है। हालेलुया! ये एक माँ ही कर सकती है। और रिस्पा ने जो किया, ये पूरे बाइबल में किसी ने भी नहीं किया था, कि अपने बच्चों के लिए रोना, मर गए वो सब ठीक है, पर मृत शरीर की रक्षा करना, क्योंकि उसको न्याय चाहिए था कि मेरे बच्चों को भी अच्छी जगह पर दफनाया जाए। वो वहां पर खड़ी थी, वो शायद वो ढांचा रह गया था, वो 5 या 6 महीने मेरे प्रो लगातार उस जगह पर खड़ा रहना, बैठा रहना, ये मामूली बात नहीं है। तो रिस्पा कोई मामूली माँ नहीं है, भले यहाँ पर उसे रखेल कहा है, पर वो एक अद्भुत, स्ट्रॉन्ग और निश्चय माँ थी, जो उसने ठान लिया था मन में, वो पूरा कर रही थी। 5 से 6 महीने तक वो वहां पर दिन रात वो बैठी रही, वो पंछियों को आने नहीं दे रही थी, जंगली जानवर उसके बेटों को खा नहीं पा रहे थे। इस तरह से 6 महीने मेरे प्रयोग गुजर गए। और वो भले ही उसके पास कम अधिकार था, अधिकार अगर वो उसकी ओरिजिनल रानी रहती थी, तो दाऊद की क्या मजाल थी कि वो शाऊल के बच्चों को लेकर जाए। दाऊद कर ही नहीं सकता था, पर वो जबकि उसकी उपपत्नी थी, या कॉन्क्यूबिन थी, या वो रखेल थी, उसके पास अधिकार कम था। उसके पास उतना वो अधिकार नहीं था कि वो सिपाहियों को डांटे, या अपने बेटों को लेने से इनकार कर दे। पर उसने मृत्यु के शवों की रक्षा करने के लिए हिम्मत और निष्ठा निष्ठा दिखाई। उसकी ये हिम्मत है मेरे प्रो, कि वो हिम्मत से वो वहां पर खड़ी रही। और जैसे कि मैंने कहा कि इस ऐसी अद्भुत माँ का जिक्र बाइबल में सिर्फ 2 बार किया है। दूसरे शमूएल 3 अध्याय 6 से लेके 11 तक है उसका जिक्र, और हमने देखा दूसरे शमूएल 21 में उसका जिक्र किया है। उसको वह उसकी ये जो कृति थी, कि वो जो इसकी एक्शन थी रिस्पा की, कि उसके बेटों को वो रक्षा कर रही थी। किसी ने जाके राजा दाऊद को बताया कि रिस्पा बहुत महीनों से वहां पर अपने पुत्रों के शवों की रक्षा कर रही है। जब राजा दाऊद को पता चला, तब राजा दाऊद ने पहले तो गिबोन में जाकर उसने राजा शाऊल
और योनाथन के क्योंकि उनको भी खुले आम लटकाया गया था मरने के बाद, तो राजा दाऊद ने जाकर उनके जो हड्डियां थी, उनकी हड्डियों को भी नहीं दफनाया गया था। राजा दाऊद गिबोन में गया, उसने उन हड्डियों को लाया, और जो 7 पुत्र मरे हुए थे शाऊल के, उनकी हड्डियों को, क्योंकि वो 5 महीने मेरे प्रियो, वो थोड़ी ना उसके ऊपर मांस रह गया था, मांस तो झड़ चुका था, दुर्गंध आ रही थी, शायद कीड़े मकोड़े उसमें गिर पड़े थे। पर माँ देखो ना कैसा प्रेम करती है। माँ के प्रेम की तुलना किसी भी प्रेम से हो ही नहीं सकती है। आज बच्चों ने भी अपनी माँ के सैक्रिफाइस को जानना चाहिए, और सिर्फ एक दिन मदर्स डे है इसलिए उसका सम्मान करना, आदर करना, उसके लिए स्वीट्स लाना, गिफ्ट लाना अच्छी बात है मेरे प्रियो। पर मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ को पूरे साल वो इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, उससे प्रेम करो और उसको संभालो, उसकी फिक्र करो। जैसे माँ तुम लोगों के लिए उपवास करती है अपने बेटे बेटियों के लिए, क्या तुम लोग अपने माँ के लिए उपवास करते हो? ये जो आज मुझे कोई अगर बेटा या बेटी देख रहे, क्या तुमने अपने माँ के लिए कभी उपवास किया है? क्या तुम उसके बुरे हालातों में उसके लिए प्रार्थना में बैठे? जिस तरह से माँ बैठी रहती है, वो सोचती नहीं कि बहुत रात हो चुकी है, अब मैं थक चुकी हूँ, पर वो परमेश्वर से बात करती है, वो इंटरसेशन करती है अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। और वो भोर को उठकर भी अपने बच्चों के लिए इंटरसेशन करती है। हालेलुया। तो ये रिस्पा की ये कहानी मेरे मन को बहुत छू गई। मैं एक्चुअली दूसरे शिमोनी स्त्री के बारे में मैं आज संदेश बनाने वाली थी, पर मुझे अचानक से रिस्पा की याद आई, और मैंने सोचा कि मदर्स डे पर रिस्पा जिसे कोई रिस्पेक्ट नहीं था, रिस्पा का मतलब है गरम कोयला या गरम पत्थर, इब्री भाषा में उसका अर्थ है रिस्पा का। तो वो अंदर से गरम थी, वो अंदर से, उसके अंदर एक दाह था, वो अपने बच्चों के लिए, वो उसके अंदर एक जलन थी, वो अपने बच्चों के लिए वो तड़प रही थी कि उन्हें कोई रिस्पेक्ट मिले अपने बच्चों के लिए, और वो सब कुछ वो कर रही थी मेरे प्रियो। जब गिबोनी लोगों ने बताया कि जब तक तुम लोग 7 पुत्रों को हमारे हवाले नहीं करते, और जब तक हम उन्हें खत्म नहीं करते, तब तक ये अकाल खत्म नहीं होगा। क्योंकि यहोवा ने दाऊद से कहा था, राजा दाऊद से, कि राजा शाऊल और उसके खूनी घराने ने जो कुछ भी गिबोनियों के साथ किया, इसलिए यह अकाल पड़ा हुआ है। पर जब ये 7 पुत्रों को फांसी दी गई, उनको लटकाया गया, तब भी अकाल खत्म नहीं हुआ था मेरे प्रियो, अकाल वैसा ही था। पर जब राजा ने शाऊल के हड्डियों को, योनाथन के हड्डियों को वो लेकर आया, जब उसने रिस्पा के 2 पुत्रों को और मिकल के 5 पुत्रों को, यानी 7 पुत्रों की हड्डियों को उसने दफनाया मेरे प्रियो। तो आइए हम उस वचन को देखते हैं। 21वां अध्याय और 12वीं आयत में, तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातन के हड्डियों को गिलादी याबेश के लोगों से लिया, जिन्होंने उसे बेतशना के चौक से चुरा लिया था, जहां पलिश्तियों ने उन्हें उस दिन टांगा था जब उन्होंने शाऊल को गिलबो पहाड़ पर मार डाला था। वह वहां से शाऊल और उसके पुत्र योनातन के हड्डियों को ले आया, फांसी पाए हुए उनकी हड्डियों को भी इकट्ठा किया। किसको फांसी दी गई थी? ये 7 पुत्रों को। तो उसके हड्डियों को भी उसने इकट्ठा किया। तब शाऊल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियां बन्यामीन के देश के जिला में शाऊल के पिता किश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई, और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। आगे का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद परमेश्वर ने
देश के लिए प्रार्थना सुनी। जब वो राजा था, शाऊल, वो धर्मी भी था, वो बाद में वो भटक गया था, परमेश्वर से दूर चला गया था, पर हमारा परमेश्वर हर एक से प्रेम करने वाला परमेश्वर है कि जब तक शाऊल और योनातन के हड्डियों को भी कब्रिस्तान में सम्मान पूर्वक आदर के साथ दफनाए नहीं जाता। और ये जो 7 पुत्र थे, जो रिस्पा, जो एक ऐसी माँ कि उसने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने जीवित बच्चों के लिए तो सब भागते दौड़ते, माँ उनके लिए खाना बनाती, पढ़ाई लेती, स्कूल छोड़ना लाना सब काम माँ करती है, क्योंकि वो बच्चे जीवित है, उनका करियर है, उनकी शादी करानी है। तो मतलब माँ के पास, पिता के पास एक टारगेट रहता है कि अपने बच्चों को कैसे बढ़ाना है, कैसे उनको कौन सा करियर देना है। इसके लिए वो सब कुछ करते रहते, क्योंकि वो जिंदा है। पर एक मरे हुए बच्चों के पीछे भागना, उनकी शवों की रक्षा करना, ये रिस्पा के सिवाय कोई नहीं कर पाया। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं मरियम भी अपने पुत्र यीशु मसीह को सूली पर देख रही थी। वो भी पीड़ा, दुख, दर्द सब देख रही थी, सह रही थी, पर वो उसका बेटा उसके आंखों के सामने तब तक जिंदा था। उसे पता था कि ये मरने वाला है। ये एक ऐसी माँ थी, पर प्रभु यीशु मसीह के शव को तो दफनाया गया था, पर रिस्पा के बच्चों को दफनाया नहीं गया था। और ये ऐसी माँ है कि जिसने जो किया वो किसी ने भी कहीं भी नहीं किया। पूरे बाइबल में रिस्पा के जैसे किसी ने भी नहीं किया। इसलिए रिस्पा के लिए हम सब के मन में एक रिस्पेक्ट, एक आदर होना चाहिए कि एक ऐसी भी माँ है कि जो अपने बच्चों के लिए, मिकल के बच्चों के लिए भी उसने उन्हें 7 बच्चों की, उसने पुत्रों की उसने रक्षा की, उनके शवों की। और जब राजा दाऊद ने शाऊल, योनातन उनके हड्डियों को वो लेकर आया, और जब उसने आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनको, और ये जो 7 पुत्र थे उनको दफनाया, तब वो अकाल खत्म हुआ। यानी परमेश्वर भी चाहता था कि इनको दफनाया जाए, क्योंकि लटकाने वाली मृत्यु तो श्रापित है, फिर भी उनको दफनाना क्रिश्चियन लोगों के हिसाब से, या उनका जो मसीह लोगों का ये रिवाज है कि शव को दफनाया जाता है। भले हड्डियां थी, पर उन हड्डियों को दफनाया गया। जब तक उन हड्डियों को दफनाया नहीं जाता, तब तक रिस्पा अपने पुत्रों की रक्षा करती रही, उनके शवों की रक्षा करती रही। हालेलुया। तो आज हम सब माताओं के लिए ये कहानी बहुत दिल को छूने वाली है, और हमें एक सीख देती है कि भले माँ पढ़ी लिखी हो ना हो, लिटरेट हो, इलिटरेट हो, वो शायद गंदे काम करती हो, वेश्याओं के काम करती होगी, फिर भी अपने घर को चलाती है। या कोई माँ बड़े पोस्ट पर है और वो काम करती है, पर माँ तो माँ है, चाहे वो किसी भी हालत में क्यों ना हो, पर वो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक कुर्बान करती है। और ये हम सब ने याद रखना चाहिए कि हमारे माँ ने हमारे लिए क्या नहीं किया। तो मैं सच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी भी बहुत अच्छी माँ थी, कि जिसने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए, और आज वो प्रभु के साथ विश्राम कर रही है। पर परमेश्वर अच्छा है कि उसने मुझे अवसर दिया, और प्रभु के अनुग्रह की वजह से, परमेश्वर के प्रेम की वजह से, उसकी कृपा की वजह से आज मैं एक बेटी और एक बेटे की माँ हूँ। ये परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है। ये इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो प्रभु अच्छा है। और आज जो भी लड़कियां माँ बनना चाहती है या बनने वाली है, तुम सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीषित करे। और हर एक माँ को मैं प्रभु के पवित्र हाथ में देती हूँ। और फिर एक बार जो युद्ध में जिन जिन भी माँओं ने अपने पुत्रों को खोया है, प्रभु उनके मन को शांति दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु जी। आप सच्चे और महान परमेश्वर हो। आप हर एक माँ के आंसुओं को देखते हो प्रभु जी। जिस रीति से प्रभु आपने रिस्पा के श्रम को देखा, रिस्पा के हार्ट को देखा, अ, उसका परिश्रम जो 5-6 महीने से कर रही थी प्रभु, आपने उसको देखा प्रभु। आप उसके संग रहे प्रभु। हर एक कष्टों में प्रभु आप उसके संग रहे प्रभु। आपने रिस्पा को छोड़ा नहीं, ना कोई जानवर उसे खा पाया। ये प्रभु आपके अनुग्रह है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज इस मातृ दिन के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ ऐसे हर एक माताओं के लिए प्रभु, कि आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। अगर कोई माता प्रभु जी बेसहारा है, उसके बच्चे अगर उसको देख नहीं रहे प्रभु, आज अनुग्रह करो प्रभु। जिस रीति से प्रभु राजा दाऊद को पता चला रिस्पा के बारे में, मेरे जीवित खुदा आज ऐसे ही उन बच्चों के हृदय में आप कार्य करो, कि जो अपने माता पिता को देखते नहीं, उनके देखभाल नहीं करते, उन्हें संभालते नहीं, उनके दुख दर्द में उनको पूछताछ नहीं करते प्रभु। आज ऐसे हर एक बच्चों के जीवन में प्रभु अब बहुत ऐसे कार्य करो, ताकि वो अपने माँ को आदर दे, अपनी माँ की वो रिस्पेक्ट करे और उसके बातों को वो सुने प्रभु। प्रभु आज ऐसा कार्य करो प्रभु। हर एक नौजवान बच्चों को, लड़के लड़कियों को प्रभु मैं आज आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हूँ प्रभु। उनके हार्ट को बदल दो प्रभु। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं प्रभु, कि वो अपने माताओं का आदर नहीं करते, उनको ध्यान नहीं देते। और बहुत सारी ऐसी माताएं हैं कि वो आज ओल्ड एज होम में है। मेरे जीवित खुदा, ये कभी ना होने पाए प्रभु। आप कार्य करो उन बेटों के बेटियों के मन में, ताकि वो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करो मेरे जीवित खुदा। हर एक माँ को प्रभु ऐसे अच्छे बच्चों से आशीषित करो प्रभु। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे जीवित खुदा। हर एक माँ के ऊपर प्रभु आज आपका अनुग्रह आने दो प्रभु। हर एक माँ प्रभु जिसने अपने बच्चों को खोया है प्रभु, आज उस माँ को प्रभु छो प्रभु, उसके आंसुओं को पोंछ डालो मेरे जीवित खुदा। और उनके हृदय में प्रभु आपकी शांति आने दो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि प्रभु हर एक माँ को प्रभु अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए प्रभु उनके पास वो अच्छा से जॉब मिलने दो प्रभु। और वो अपने घर की और अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लायक उनको बना दो प्रभु। उनके जीवनों में आप कार्य करो प्रभु। जीवित सच्चे महान खुदा, आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आज प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे जीवित खुदा। आज ऐसे कोई माँ है प्रभु, जो अगर बीमार है प्रभु, बड़े बड़े बीमार है, उनसे जूझ रहे प्रभु, मेरे जीवित खुदा। हर एक एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट को मैं यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हूँ प्रभु। आज ऐसे हर एक पेशेंट को छुओ प्रभु, और उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा, क्योंकि आप जीवन देने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी हड्डियों की बीमारी है प्रभु, आज बहुत सारे लेडीज में प्रभु ये परेशानी है, वो बहुत यंग एज में प्रभु जी उनको हड्डियों की प्रॉब्लम है प्रभु, डिलीवरी की वजह से। और उनकी, जबकि कोई उनकी चिंता नहीं की प्रभु, वो काम करती रही, मेहनत करती रही पूरे साल, और प्रभु आज उनकी हड्डियों में कमजोरी है प्रभु। ऐसे हर एक लेडीज को, हर एक माताओं को प्रभु आप छुओ प्रभु, और उनकी हड्डियों की कमजोरी, अर्थराइटिस निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जहां पर भी अर्थराइटिस के पेशेंट को दर्द है प्रभु, स्वेलिंग है, जॉइंट्स को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, ताकि प्रभु उनके जॉइंट्स अच्छे से काम करने दो प्रभु। हर एक जकड़न अकड़न निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसे बहुत सारे नौजवान कपल्स है, पति पत्नी है, कि जो बच्चों के लिए आपसे प्रार्थना विनती कर रहे प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसे हर एक लड़कियों के कोख को खोलो,
ऐसे पत्नियों के कि जो बच्चा चाहते हैं प्रभु, आज आपका अद्भुत कार्य उनके जीवन में होने दो प्रभु। जहां कहीं से वो मुझे देख रहे मेरे जीवित खुदा, आज उनके गर्भ को खोलो मेरे जीवित खुदा, और प्रभु उस बीज को डालो प्रभु, ताकि वो बीज आकार ले प्रभु। और प्रभु उस बच्चे पर आपकी नजर है, माँ भी नहीं देख पाती पर प्रभु आप उनको देख पाते हैं। उस बच्चे को, बच्चों को प्रभु आप संभालते हो प्रभु, बढ़ाते हो, और पूरा होने के बाद आप इस जग में उसको लेकर आते हो। आज ऐसा अनुग्रह करो मेरे जीवित खुदा कि ऐसे लड़कियों को, ऐसे लेडीज पर प्रभु आपका अनुग्रह आने दो, और उन्हें अच्छे तंदुरुस्त हेल्दी बच्चों से आशीषित करो मेरे जीवित खुदा। आज कार्य करो प्रभु, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक शैतान की शक्ति जो बच्चा न होने के लिए प्रभु उनके ऊपर प्रभाव डालती है, वो सब दुष्ट दुरात्माओं को, उस सब ऑब्स्टिकल को मैं यीशु मसीह के नाम से जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु जी। हर एक विकास की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु। इसी वक्त उनको छोड़ के चले जाइए बीमारी हमेशा के लिए प्रभु। उनके गर्भ को संभालो प्रभु, उनको उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म होने दो यीशु मसीह के नाम से। मैं दुआ करती हूँ हर एक लेडीज के लिए कि जो बच्चा चाहती है प्रभु, आज कार्य करो प्रभु, आज कार्य करो प्रभु। आज वो, अगर ये मातृ दिन है, ये मदर्स डे प्रभु, तो ये आप उन्हें ये आशीष दो, उन्हें ये सम्मान दो कि वो माता बन जाए। हालेलुया प्रभु, आज कार्य करो प्रभु। हर एक हार्ट पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनके हार्ट को प्रभु नया कर दो मेरे जीवित खुदा। उसके ब्लॉकेजेस को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसे हर एक लड़कियों के लिए प्रभु, जो अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु, जो सच में दुआ करती है, जो प्रार्थना में खड़ी रहती है प्रभु, ऐसे लड़कियों के लिए प्रभु आज आप आपका स्वर्ग का द्वार खोलो प्रभु, और आपके पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु जी। ऐसे लड़कों के लिए भी आप मार्ग को खोलो मेरे जीवित खुदा, और ऐसे धर्मी विश्वासी लड़कियों से, पत्नियों से उन्हें आशीषित करो। हालेलुया, आप जीवित महान खुदा हो प्रभु। आज आपने हर एक की प्रार्थनाओं को सुनाए, हर एक ऐसे माताओं की प्रार्थनाओं को सुनाए जो अपने बच्चों के लिए रोती है प्रभु, जो बच्चे उनसे नफरत करते, गाली गलौज करते, उन्हें मारते पीटते हैं प्रभु जी। आज ऐसे हर एक माता के जीवन में कार्य करो मेरे जीवित खुदा, उन बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाओ मेरे परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हो प्रभु, आज आप कार्य करो प्रभु जी, कार्य करो मेरे जीवित खुदा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु जी मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में, हर एक माता के जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु आप पर अपना मुख प्रकाश उंडे ले, आपको शांति से भरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।